मुन्ना खान साहब, मैंने एक वक्तव्य सुना कांग्रेस का, तो मुझे ऐसा कंफ्यूजन हो गया कि कांग्रेस इस कानून को देर से लाए जाने से नाराज है। जयराम रमेश ने कहा कि सारी बात छोड़ दीजिए, मसला यह है कि 4 साल क्यों लगाए। क्या कांग्रेस इस कानून से इतना प्रभावित है कि उसको इस बात से नाराजगी है, गुस्सा है कि 4 साल क्यों लगे, तुरंत क्यों नहीं लाए? मुन्ना खान साहब, कांग्रेस इसलिए प्रभावित है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को, मैंने पहले भी कहा ना, इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला था, जिस तरीके से अभी खींचतान एसबीआई और सुप्रीम कोर्ट में हुआ, इसकी वजह से टाइमिंग का गलत है। दूसरी बात, मित्र हमारे बार बार कह रहे थे कि हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ वो कांग्रेस की देन है। तो मैं इनको बता दूं, इनके चचा हिंदू महासभा के भी सदस्य उसमें थे और कोई फर्क नहीं पड़ता। उस टाइम हिंदू महासभा के अनुयायी अगर जिन्ना मैं बिल्कुल कैंडिडेट, ये उस टाइम भी चाटुकारिता करते थे, दलालीगिरी करने का काम करते थे और आज भी यही देश में हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि आपने उत्तर प्रदेश में कहावत है, घर में नहीं खाने को अम्मा चनी भुनाने को। अरे भाई, आपके घर में खाने को नहीं है, 48 करोड़ युवा देश में आपके बेरोजगार है, 16,40,000 देश छोड़ करके लोग जा रहे हैं परेशान होकर के, 28 के व्यापार बंद हो गए, लोगों के घर में तराही तराही मच रही है और आप डीजे बजा करके नंगा डांस कर रहे हो देश में। नंगा डांस किधर हो रहा है? ये सिखाता है कि सरकार, मुन्ना खान साहब, ये नंगा डांस किधर हो रहा है? कहां देख के आए? तरीके से देश में सरकार चला रही है। ठीक है मुन्ना खान साहब, आपका स्वागत है। ठीक है मुन्ना खान साहब ज्यादा नाराज है, तब वो कह रहे नंगा डांस हो रहा है। अब मैं तो डांस ही सुनाते नंगे तक पहुंच गए, तो कांग्रेस की चुनाव आते आते स्थिति क्या होगी, मुझे इसकी चिंता है। अभी तो गर्मी पड़ना शुरू नहीं हुआ, अभी तो बसंत और शरद है, शिशिर है, गर्मी पड़ेगी और फिर चुनाव भी होगा। भगवान भला करे, कोई नहीं। नंगा डांस अभी मुझे तो नहीं दिखाई दिया कहीं, आपने देखा होगा। चलिए, आपको नयन सुख मिला, उतना ही बहुत है। नंगा डांस देखा, कुछ तो आनंद मिला। अरविंद जी, वो विभाजन पर आपने कुछ बोला था, उस पर फिर खेमचंद जी आपके पास आ रहे हैं, बताइए आप। विभाजन पे मैं एक बात बोल दूं, मुन्ना खान जी, अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। उनको बीच में जवाब सवाल नहीं लगा था, आप अपनी टिप्पणी करें। भारत विभाजन के जो डॉक्यूमेंट्स है उस पे सिग्नेचर किसके हैं? उस पे सिग्नेचर है मुस्लिम लीग के नेताओं के और कांग्रेस के नेताओं के। तो जिसने भी भारत माता को 2 टुकड़ों में बांटने का समझौता किया, हस्ताक्षर किया, वो गुनाहगार है, ये मैं मानता हूं। क्योंकि उनकी बपौती नहीं थी, उनको ये अधिकार नहीं था कि भारत को विभाजित करने वाले पेपर पे साइन करें। जो साइन किया है वो गुनाहगार है, बात इधर उधर करने से नहीं होगा। और दूसरी बात कहूं आदरणीय अमिताभ जी, कि गांधी, पटेल, सरदार और अंबेडकर के अलावा लियाकत और नेहरू का समझौता है भारत के स्वतंत्रता के बाद, और जिसमें नेहरू ने लिखित में आश्वासन दिया है कि कोई अल्पसंख्यकों को वहां दिक्कत होगी तो मैं बुलाऊंगा, और पाकिस्तान ने लिखित में कहा है कि उसके अल्पसंख्यकों को दिक्कत होगी तो उसका रास्ता खुला रहेगा। ये कांग्रेस के नेताओं ने साइन किए हैं। कांग्रेस को सबसे पहले अपने पार्टी में एक प्रस्ताव पास करना चाहिए कि हमारे नेताओं ने जो समझौता किया है हम उसके खिलाफ हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसके बाद ठीक है। मुझे लग रहा है कांग्रेस, अरे रुको भाई तकी साहब, अरे भाई आप तो क्या लेने देना, आप उस वक्त थे नहीं, आपकी पार्टी तो थी नहीं, आप तो आनंद लो। आपका मसला रोहिंग्या से हो सकता है, बाकी विभाजन से क्या लेना देना। अब रुक, अरविंद जी जवाब दीजिए सवाल का। एक मिनट, खेमचंद जी भाई, अभी केवल आवाज खेमचंद जी की जाएगी, बाकी किसी की नहीं। खेमचंद जी, मैं ये समझ नहीं पा रहा कि जिसके लिए कागज पर दस्तखत किए दोनों देशों के प्रमुखों ने, जवाहरलाल ने और लियाकत हसन हुसैन ने, जिसके लिए देश के राष्ट्रपिता ने वचन दिया, संविधान के शिल्प, जिनकी फोटो अरविंद केजरीवाल हमेशा अपने साथ रखते हैं, अम्बेडकर जी, उनकी जब तक उनकी फोटो खींचने जाओ अरविंद जी की, पीछे वो कहते तुरंत पहले अम्बेडकर फोटो लगा फिर मेरी लेना। क्या बोले, आ रही है, बोले भगत सिंह मिलाओ, इधर साइड में लो, है टिल्ट करो। तो उन्होंने भी वचन दिया, राजेंद्र बाबू ने दिया, पटेल ने दिया। उनको कहा जा रहा है कि ये गुंडे हैं, मवाली हैं, बदमाश हैं, ये आएंगे तो गड़बड़ करेंगे, एक। और दूसरा मैं समझ नहीं पा रहा, ऐसी पिक्चर पेंट की जा रही है कि जैसे बांध खोल दिया है, बांध के दरवाजे, और पानी लहर लहर आ रहा है। क्या कानून जो संसद ने पास किया, जिसका नोटिफिकेशन हुआ है 39 पेजेस का, मैंने पढ़ा, उसमें लिखा है 31 दिसंबर 2014 तक जो आ गए। केजरीवाल जी कह रहे हैं 3 करोड़ लोग आ जाएंगे दिल्ली में,
लाहौर से चल के सीधे करौल बाग आ जाएंगे, कहीं बीच में नहीं रुकेंगे। कानून कहता है 14 दिसंबर तक जो आ चुके उन्हीं पर निर्णय होना है। खेमचंद जी, देखिए, सबसे पहले तो मेरे को बहुत दुख होता है कि जो दुखी पीड़े सिख, हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन पाकिस्तान और बांग्लादेश यहाँ पे आए, उनके लिए क्या क्या सब यूज कर रहे हैं। नंगा नाच हो रहा है, उनको चोर उचक्कों को यहाँ पे बुला रहे हैं, अपनी रोटी उनको देंगे, अपना काम धंधा उनको देंगे। आप सोचते रहिए, जितना आप ऐसा बोलोगे उतना ही आप धरातल में जाओगे। मैं तो उनको अपना परिवार मानता हूँ, हर भारतीय उनको अपना परिवार मानता है। वो भारतीय थे, भारतीय अभिमान थे। लेकिन नंगा नाच नाच तक ठीक था, नंगा नहीं जोड़ना चाहिए था। ये नागा साधुओं का भी अपमान है। उनको यहाँ पे ये हमारा नैतिक भी ड्यूटी है और हमारी नागा साधुओं का अपमान है, जैन पंथ के दिगंबर साधुओं का अपमान है। नंगा नाच बोल रहे हो। अगर आप उनको अपना परिवार मानते हैं नहीं किया, ये अपने आप में दिखाता है कि आपके केवल खेमचंद जी की आवाज बोलिए। बात रखना जी, तो इस तरीके की नीच हरकत ना करें। और फिर केजरीवाल जी 2000 पढ़े लिखे सीएम है, 2014 तक का उसमें साफ मेंशन है कि जहाँ यहाँ आ गए, उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे वापस जा नहीं सकते। अगर वापस जाएंगे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में इनको मार दिया जाएगा। उनके साथ क्या क्या अत्याचार होगा आप विजुलाइज तक नहीं कर सकते। और उनको यहाँ पे आप दोगला नागरिक बना के रख रहे हो, उनको बेसिक अधिकार नहीं दे रहे हो। वो अधिकार देने का काम हम लोग कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं यहाँ पे 3 करोड़ लोग जाएंगे, 4 करोड़ लोग आ जाएंगे। आप एक बात बताओ, अगर उससे मुस्लिम सब यूज हो जाता तो सब ठीक था। फिर कितने करोड़ लोग आते हैं यहाँ पे, और कितने करोड़ लोग यहाँ पे ऑलरेडी हैं जो इलीगल तरीके से घुसे हुए हैं, वो नागरिक बनते। और आज तक केजरीवाल ने क्यों नहीं बोला कि मैं दिल्ली से यहाँ पे लाखों की संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं, उनको साफ कराना चाहता हूँ, उनको लीगल बनाना चाहता हूँ, उनको आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। वो तो सीएम है, वो आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, सर्वे करवा सकते हैं और उनके रिसोर्स बंद करवा सकते हैं। उनको बिजली देना बंद करा सकते हैं, फ्री पानी देना बंद करा सकते हैं। उनको जो सरकारी जमीन पे कब्जा करवाया हुआ है उसको बंद करवा सकते हैं। गांधीपुरी में कौन लोग थे? रोहिंग्या और बांग्लादेशी, जिनको हटाए जाने पे केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी आगे आ गई थी, लड़ना शुरू कर दिया था। और प्रशांत भूषण कौन है? आप ही के नेता थे, बड़े नेता थे, कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। तो आप लोगों को हिंदुओं से, प्रशांत भूषण आम आदमी पार्टी की जेठ है। आपको नफरत कश्मीर भारत का अंग नहीं है प्रशांत भूषण जी। साहब, डीडीए ने कार्रवाई करी थी, वो बीजेपी के अंदर में है। अरे डीडीए छोड़ो भाई, ठीक है, ठीक है, आगे मैं तो एक बात कहता हूँ, एक मिनट आगे आगे रुकिए भाई। जो लोग खासतौर पर आम आदमी पार्टी में, जिसमें आदरणीय केजरीवाल जी ने इस बात की बड़ी विकट चिंता जताई है कि हालांकि वो भी, मैंने कहा, व्हाट्सएप से प्रभावित है, उनको भी अब समय नहीं मिल रहा लग रहा पढ़ने का दस्तावेज, वो भी व्हाट्सएप से ही अपना कार्य काम चलाओ, जो देखा जाएगा। नहीं, जैसे बच्चे कुंजी से पढ़ते हैं, किताब से नहीं पढ़ना चाहते, कुंजी से पढ़ के फर्रा बना लेते हैं और इम्तहान देने चले जाते हैं, वहां नकल में पकड़े जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि आते रहेंगे, मैं सोच रहा था 3 करोड़ आ जाएंगे। किसने बताया 3 करोड़ क्यों आ जाएंगे? सर, कट ऑफ डेट मेंशन्ड है। खैर, लेकिन फिर भी तकी साहब, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहूंगा, आप मेरे दोस्त भी हो, कि आपने बार बार ये कहा है कि भाई अपनों को खाना नहीं है, हमारी चिंता ये है क्या, और पाकिस्तानी लुटेरों को बुला रहे हैं, आतंकवादियों को टाइप का जो बोला केजरीवाल जी ने। चलो ये कर लेते हैं, ये तो जब आएंगे तब आएंगे, अभी तो पोर्टल बना है, उसमें एप्लीकेशन जाएगी, फैसला होगा, छोड़ ये कर लेते हैं। आज से अभी 6 बजे से आम आदमी पार्टी एक प्रोग्राम लॉन्च करे, रोहिंग्या भगाओ, क्या देश खाली कराओ, नहीं, अपने घर के ओरिजिनल बच्चों को नौकरी दिलाओ, रोहिंग्या भगाओ। आम आदमी पार्टी का नया कैंपेन। तकी साहब, नहीं, ये फेयर एनफ होगा, अच्छा होगा। देखिए, रोहिंग्या को बसाने वाली बीजेपी के लोग हैं। जम्मू में सबसे पहले रोहिंग्या को बसाया, जम्मू से कैसे भगा सकते हैं? जम्मू से कैसे भगा सकते हैं? दिल्ली में डीडीए बीजेपी के अंदर में बीजेपी कर सकती है, दिल्ली में तो आप हो, हम कैसे, हम नहीं भगा सकते। और दूसरी बात यह है कि आप देश की आंतरिक सुरक्षा के ऊपर कितना बड़ा, उनको बिरयानी खिला सकते, बिरयानी खिला रहा है, कितने अपने एजेंटों को, कितने अपने लोगों को, अपने जासूसों को प्लॉट कर सकता है। इसके जरिए आपको इस बात का अंदेशा नहीं, देश की आंतरिक सुरक्षा को कितना बड़ा खतरा हो गया इस बात से। कितने लोग बीजेपी पाकिस्तान रोहिंग्या सतरान कथा कह रहे हैं और कितने परेशान हो जाते हैं।
और रोहिंग्या 150,000 है। आप निकालिए, मैं साथ देता हूँ, निकालिए निकालिए, इनको निकाल ले। जब बताया आपने, आप मेरे पक्के मकान हम बना के देंगे उनको, बीजेपी ने बताया है, बीजेपी ने बताया है, पक्के मकान बीजेपी ने बनाए। ठीक, बिजली बीजेपी ने दी है लोगों को। जोशी जी, और स्टेटमेंट दिया बाहर जाके, भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दूसरे स्टेट दादा रे, आराम से ठीक है, आगे खेमचंद आगे बात। जोशी जी यही टिप्पणी आपसे ले लूं। जिन जिन को ये चिंता है कि देश में कुछ नहीं है, बड़ी समस्या है, बाहर के लोग क्यों बुला रहे, वो सब लोग मिलके एक ये कैंपेन क्यों नहीं देश में जागर करते हैं कि रोहिंग्या बचाओ, भगाओ, देश बचाओ, अपने लड़कों को नौकरी दिलाओ, रोहिंग्या को लठियाओ। नहीं, एक इस तरह का कैंपेन शुरू हो जाए। समाजवादी पार्टी के पास तो कार्यकर्ताओं की कमी नहीं सजेशन है जी, जो आपने सजेशन दिया है जी, लेकिन हमें अगर जड़ तत्व से समस्या को हटाना है तो हमारे नेता ने तो इस बात को पहले ही कह दिया है और हमने नारा दिया वहां पर उत्तर प्रदेश में 80 हराओ भाजपा हटाओ। हम लोग तो उस दिशा में काम कर रहे हैं क्योंकि मूल तत्व में तो मैं कह रहा हूं रोहिंग्या हटाओ, आप कह रहे भाजपा हटाओ, गजब बात है यार। मूल जड़ तो बीजेपी निकलेगी। इस देश की अगर कोई समस्या है तो केवल भारतीय जनता पार्टी समस्या है, उस समस्या को जड़ से हटा दो, सारी समस्या का निराकरण हो जाएगा। क्यों, बेरोजगारी हट जाएगी, महंगाई हट जाएगी, भ्रष्टाचार हट जाएगा, महिला सुरक्षा ठीक हो जाएगी। उन मुद्दों से ध्यान हटाना है। जो हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उनसे ध्यान हटाना है, तो इसलिए इसको लेकर आना है ताकि जोशी जी आगे बात अच्छे सर की। मुन्ना खान साहब, बस एक ही लाइन का सवाल, एक ही लाइन का उत्तर, बाकी तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी कि रोहिंग्या भगाओ, अपने बच्चों को नौकरी दिलाओ। जयराम रमेश को एक ट्वीट कर देना चाहिए कि कल से कांग्रेस इस मूवमेंट को शुरू करेगी और एक यात्रा इसके लिए भी निकल जाए, रोहिंग्या हटाओ, क्या बुराई है? नहीं मुन्ना खान साहब, मैं पहले भी कहा सवाल रोहिंग्या का नहीं है, सवाल अपने देश का। अपने देश के अंदर जितनी भी समस्या है, देखिए चाटुकारिता कर लेना अलग बात है, दलाली कर लेना अलग बात है, लेकिन समस्या से लड़ना, समस्या के लिए कहना ये एक अलग बात है। आज जो देश का समस्या है वो बिल्कुल ही, आप समझिए कि मैं क्या बताऊं, देश जमीनी स्तर पे भारतीय जनता पार्टी आपने तो बता दिया नंगा ना शोर है, और क्या बताएंगे इसके बाद, तो फिर अश्लील हो जाएगा। इलेक्शन तो जीत रहा है। अरे भाई ये चोर चोटे लोग हैं, सारे सिस्टम को हैक करके। ठीक है मुन्ना खान साहब, आगे बात, ठीक है, अच्छी बात, ठीक है, अभी रुकना होगा, आगे बात।